वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पूरे नवंबर महीने का निचोड़ आपके सामने पेश होने जा रहा है। तो आपको पता है नवंबर मंथ जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आज पूरे महीने का निचोड़ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं तो उस वीडियो में हम पूरा निचोड़ इस वीडियो में हम बात कर लेंगे। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो नवंबर 2022 पूरे महीने का निचोड़ फटाफट हम आज रिवाइज करेंगे। मात्र 30 मिनट की हमारी ये क्लास रहेगी। तो मान के चलो 125 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ और 30 मिनट के अंदर फटाफट हम ताबड़तोड़ रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए पूरे महीने का निचोड़। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 हुआ है? तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच में एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 हुआ? ये हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। किसके बीच है? भारत और फ्रांस के बीच। अगला, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत किस योजना में किस राज्य में सबसे ज़्यादा मरीज पंजीकृत हैं? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत किस राज्य में सबसे ज़्यादा मरीज पंजीकृत हैं? ये हैं मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी बैठक की मेजबानी की है? ये की है अपने देश भारत ने। क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी बैठक की मेजबानी की है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के काकीनाडा में नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया? ये किया है आंध्र प्रदेश के अंदर। यहाँ पर किया है आंध्र प्रदेश में। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा काकीनाडा में नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड जीता है? किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड जीता? और वो फिल्म है 3R, RRR यानी कि 3R। इसका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में किस देश में इसका आयोजन होगा? तो 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है फरवरी 2023 में किस देश में इसका आयोजन होगा? ये होगा फिजी के अंदर। कहाँ पर होगा? फिजी में होगा इसका आयोजन। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है? किस राज्य के पर्यटन विभाग ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत की? वो की है केरल राज्य ने। किसने की है? केरल राज्य ने इसकी शुरुआत की है। मैं थोड़ा फटाफट जल्दी करूंगा क्योंकि इससे ज़्यादा आपको क्लास लंबी भी ना हो और आपका फटाफट रिवाइज भी हो जाए। हाल ही में आकांक्षा व्यवहारे ने खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग मीट में कितने किलोग्राम भार वर्ग में 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए? तो वो बनाए हैं 40 किलोग्राम में। कितने बनाए हैं? 40 किलोग्राम में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की नौसेना ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है? तो किस देश की नौसेना मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया? वो है भारत है और मोजाम्बिक और तंजानिया, ये तीनों देश ने प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का दावा किया है? किस देश ने यानी कि दुनिया की सबसे लंबी यात्रा ट्रेन चलाने का दावा किया? वो है स्विट्जरलैंड देश। कौन सा है? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरा सुल्तान ऑफ जोहर कप जीता? किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरा सुल्तान ऑफ जोहर कप जीता? वो है भारत देश। कौन है? भारत देश ने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है? ये जीता है स्पेन देश ने। किसने जीता है? स्पेन देश के द्वारा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन में पुरुष युगल का खिताब जीता है। ये जीता है इन दोनों ने, सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और दूसरा है चिराग। इन दोनों ने खिताब जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार
लक्ष्मी भंडार योजना को स्कोच पुरस्कार मिला है? कौन सी राज्य सरकार है जिनकी योजना है लक्ष्मी भंडार, उसको क्या है स्कोच पुरस्कार मिला? ये है पश्चिम बंगाल की। किसकी है? पश्चिम बंगाल है राज्य की। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य का रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां बाघ टाइगर रिजर्व बन चुका है? और ये है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का। किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। ये ध्यान रखना, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। अगला, हाल ही में कौन सी कंपनी को देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है? और वो है BPCL, भारतीय पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कंपनी है, जो देश की सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में इसको मान्यता मिली है। अगला, किस शहर में भारत के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में किस शहर में भारत के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पर है ग्रेटर नोएडा, यूपी के अंदर। अगला, हाल ही में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस देश में किया गया? आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस देश के अंदर किया गया? इंडोनेशिया में। यहाँ पर किया गया है, इंडोनेशिया के अंदर किया गया है। अगला, किस देश की PM को एडवर्ड M कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से नवाजा गया? कौन सी किस देश की PM है? उसको क्या है? एडवर्ड M कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मान से नवाजा गया, और वो है बांग्लादेश की PM। कौन किस देश की है? बांग्लादेश की PM को। अगला, कितने राज्यों के 63 पुलिसकर्मी गृह मंत्री के विशेष अभियान पदक से सम्मानित किया है? हाल ही में कितने राज्यों के 63 पुलिसकर्मियों को क्या है गृह मंत्री के विशेष अभियान पदक से उनको सम्मानित किया गया? और वो है 5। कितनों को किया है? 5 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। अगला, हाल ही में किस संगठन ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? तो किस संगठन ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया? वो किया है, ध्यान रखना, किसने? ये किया है SpaceX ने। इसने किया है, SpaceX के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखो, हाल में किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत का पहला फिश म्यूजियम जल्द ही बनाया जाएगा? तो पूर्वोत्तर राज्य है अपना अरुणाचल प्रदेश, और उस राज्य में क्या है? भारत का पहला फिश म्यूजियम जल्द ही बनाया जाएगा। अगला, हाल में कौन सा राज्य ने सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? कौन सा राज्य है जो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? वो है गोवा। कौन सा राज्य होगा? गोवा राज्य मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सी स्टील कंपनी रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट बन चुका है? और वो है, ध्यान रखना, टाटा स्टील कंपनी। कौन है? टाटा स्टील कंपनी है जो भारत की पहली क्या है? रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी बन चुकी है। अगला, हाल ही में किस राज्य में स्थित केंद्रीय मंत्री ने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर के रूप में करने की मंजूरी दी है? और यह भी आपको मैंने बताया, इसका उद्घाटन भी PM मोदी ने कर दिया है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगला, हाल ही में एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप में पुरुष और महिला का खिताब किसने जीता है? तो एशियाई महाद्वीप शतरंज चैंपियनशिप में पुरुष और महिला का खिताब, पुरुषों में तो है R प्रज्ञानंदा और महिला में है PV नंदिंदा। इन दोनों ने खिताब जीता है। तो करेक्ट आंसर उपयुक्त दोनों। अगला, हाल में वित्त मंत्री ने कितने खानों की अब तक की सबसे बड़ी कोयला खदान की नीलामी शुरू की है? तो ये की है, ध्यान रखना, 141। कितनी है? वित्त मंत्री है हमारी निर्मला सीतारमण, उन्होंने 141 खानों की अब तक की सबसे बड़ी कोयला खदान की नीलामी शुरू की है। 28 नंबर देखो, हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य में पवन टरबाइन को स्थापित किया है? तो अडानी न्यू इंडस्ट्रीज के द्वारा किस राज्य में पवन टरबाइन को स्थापित किया गया? गुजरात के अंदर। यहाँ पर किया गया है, गुजरात के अंदर स्थापित किया गया। अगला, हाल ही में प्रतिष्ठित मलयालम लेखक सेतु को किस राज्य का प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार 2022 मिला? तो ये मलयालम एक लेखक हैं, इनका नाम है सेतु। उनको किन राज्य का ये पुरस्कार मिला? ये है केरल राज्य का। किसका है? केरल राज्य का प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह कौन थी? तो ये एक ध्यान रखना थी संगीतकार। कौन थी?
ये संगीतकार थी अरुणा साईराम। इनको फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुभकांत पांडा किस कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो हाल ही में शुभकांत पांडा है वो बने हैं फिक्की के नए अध्यक्ष। किसके बने हैं? फिक्की के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया? ये किया है उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। किसने? उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, साथ साथ में बस हम फटाफट ताबड़तोड़ रिवीजन हमारा चल रहा है, जल्दी से जल्दी रिवाइज करेंगे। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इस साल के उत्तराखंड गौरव सम्मान की घोषणा कर दी। कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? बाकी पूरी डिटेल मेरी सुबह इंडिया करंट की क्लास आती है, वो आपको वहाँ पर मैं पूरी डिटेल इनकी बता देता हूँ। तो ये दिया गया है 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, एशियाई हॉकी महासंघ के सीईओ मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया। यह किस देश के रहने वाले हैं? इनका संबंध है पाकिस्तान से। तो ये पाकिस्तान के हैं। कौन से? एशियाई हॉकी महासंघ के सीईओ इनको नियुक्त कर दिया मोहम्मद तैयब इकराम को, और इनको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, और ये है ध्यान रखना पाकिस्तान के रहने वाले। नेक्स्ट, किस राज्य में अगले वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो ये ध्यान रखना, ये है कहाँ पर होगा अगले वर्ष प्रवासी भारतीय सम्मेलन? मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश के इंदौर में जो 17वां जो प्रवासी सम्मेलन होगा उसमें गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। अगला, किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगेगी? ये लगेगी उज्जैन के अंदर। कहाँ पर लगेगी? उज्जैन शहर है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस वर्ष जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है? ये बनाया गया है 15 नवंबर को। कब बनाया गया? ये 15 नवंबर को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस बनाया गया। अगला, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसने प्रदान किए? तो ये प्रदान किए गए हैं हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये किया गया है, ध्यान रखना, कोच्चि के अंदर। यहाँ पर किया गया है कोच्चि शहर में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, लंदन में होने जा रहे वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में कौन सा देश शामिल होगा? तो लंदन में होने जा रहे वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में शामिल होगा अपना देश भारत। कौन सा इसमें शामिल होगा? अपना देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत ने अक्टूबर में किस से सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात किया है? तो भारत ने अक्टूबर महीने में क्या है सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का आयात किया, और वो किस देश से? रूस देश से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाई कोर्ट के कौन सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं? तो हाई कोर्ट की ये सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है, कौन है? ऋतुराज अवस्थी। इनको अभी हाल ही में विधि आयोग के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश में मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लिया है? तो भारतीय नौसेना ने किस देश में मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लिया? और वो है जापान। कौन सा है? जापान और भारत के बीच में क्या है? मालाबार नौसेना अभ्यास में इन्होंने भाग लिया है। नेक्स्ट, गेम सो ठोस ईंधन वाले रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस देश ने किया है? ये किया है ईरान के द्वारा। किसके द्वारा? ईरान देश है उसके द्वारा गेम सो ठोस ईंधन है उसका रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट है, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये आपको कल ही मैंने आपको बताया था, सुबह ही क्लास की करंट की क्लास में बताया। तो 53वां जो है वो कहाँ पर किया जाएगा? गोवा के अंदर। कहाँ पर किया जाएगा? गोवा के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस देश में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे? तो उपराष्ट्रपति अपने कौन है? जगदीप धनखड़। ये किस देश में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे? कंबोडिया के अंदर। यहाँ पर है कंबोडिया देश में। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य है जो 2023 के अंदर
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट, कौन सा देश 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? यानी कि कौन सा देश है 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? और वो है अपना देश भारत। कौन है? अपना देश भारत। नेक्स्ट, हाल ही में पहली बार किस संस्थान से निजी रॉकेट लॉन्च होगा? ये कल परसों ही मैंने आपको बताया था कि किस संस्थान से निजी रॉकेट लॉन्च होगा। ये होगा श्रीहरिकोटा से। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से पहली बार निजी रॉकेट को लॉन्च किया गया है। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को साथ साथ में लाइक और शेयर करते रहना, क्योंकि फटाफट ताबड़तोड़ रिवीजन आपको पूरे नवंबर मंथ का निचोड़ आपके सामने चल रहा है। किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 मिला? तो ये मिला है, ध्यान रखना, किसको? कृष्ण राजा चामराजा। ऑप्शन नंबर 1, कृष्ण राजा चामराजा को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 से मिला है। नेक्स्ट, फोर्ब्स की नई लिस्ट में एशिया की टॉप महिला उद्यमियों में कितनी भारतीय महिलाएं इसमें शामिल है? तो वो है 3। कितनी हो जाएगी? 3 महिलाएं इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, किस शहर में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन होगा? किस शहर में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन होगा? ये होगा कोच्चि के अंदर। यहाँ पर होगा कोच्चि शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्जॉर्न गुल्डेन किस कंपनी के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं? हाल ही में ब्जॉर्न गुल्डेन है वो किस कंपनी के नए सीईओ बने? एडिडास कंपनी के। किस कंपनी के बने हैं? एडिडास कंपनी के। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? क्वेश्चन को स्टार करना, आगे एग्जाम में जरूर छपेगा। तो वो है, ध्यान रखना, बेंगलुरु शहर से। कहाँ से? बेंगलुरु शहर से। अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था। वंदे मातरम जो भारत की ट्रेन है, ये क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड में करंट से संबंधित ये पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना, बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर। अगला, 2021 और 22 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान किन 2 व्यक्तियों को दिया गया? तो 2020 का तो दिया गया है अजीत अंजुम को, 2022 का दिया गया है आरफा खानम को दिया गया। तो ये ध्यान रखना, उपरोक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शहर में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित होगा? किस शहर में पीएम गति शक्ति सम्मेलन मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा? और ये होगा वाराणसी के अंदर। यहाँ पर होगा उत्तर प्रदेश है, वाराणसी। नेक्स्ट, मैरीलैंड में एलजी का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है? तो मैरीलैंड में एलजी का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है अरुणा मिल्लर। कौन बनी है? अरुणा मिल्लर। नेक्स्ट देखो, हाल में किस देश ने T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। T20 वर्ल्ड कप जीता अब की बार इंग्लैंड ने। तो आपसे पूछे वनडे का जो खिताब है वो भी किसके पास है? वनडे का खिताब भी इंग्लैंड के पास है और T20 वर्ल्ड का खिताब है इंग्लैंड के पास है। नेक्स्ट, किस ओलंपिक पदक विजेता ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया? ये किया है पीवी सिंधु ने। किसके द्वारा? पीवी सिंधु के द्वारा ये ओलंपिक पदक विजेता है। इसने स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, पहली बार किस शहर ने सेहद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती? ये जीती है मुंबई ने। किसने? मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर किया है पहली बार सेहद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट है, किस देश के पर्यटन विभाग ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है? किस देश के पर्यटन विभाग ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया? और वो है स्विट्जरलैंड देश ने। किसने बनाया है? स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने कितने प्रतिशत ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया? तो भारतीय रेलवे के द्वारा कितना? 82%। कितना? 82% क्या है? रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया है। नेक्स्ट, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी जयंती बनाई गई है? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी कौन सी जयंती बनाई गई? वो बनाई गई है 133वीं। कौन सी बनाई गई है? अब की बार 133वीं जयंती बनाई गई। हाल ही में कौन सा शहर कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा वेस्ट मिडलैंड्स। कौन करेगा? ऑप्शन नंबर 1 वेस्ट मिडलैंड्स है जो अब की बार कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने किस शहर में 108 फीट ऊंची
स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है? ये किया है, ध्यान रखना, कहाँ पर है? ये किया है बेंगलुरु के अंदर। यहाँ पर किया, बेंगलुरु शहर है, वहाँ पर पीएम मोदी ने 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किन दो शहरों के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज शुरू करने का प्रस्ताव रखा? तो ये है वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ असम तक। वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, और डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? असम के अंदर है। यहाँ से लेकर दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट, कौन सा देश IBS नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशिया या ओनेशिया चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा? ये करेगा अपना देश भारत। कौन करेगा? अपना देश है भारत। नेक्स्ट देखो, नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन को किस देश ने शाही ऑर्डर ऑफ मेरिटो से सम्मानित किया है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता है वेंकी रामकृष्णन ने किस देश ने शाही ऑर्डर ऑफ मेरिटो से सम्मानित किया? वो किया है, ध्यान रखना, ब्रिटेन ने। किस देश ने किया है? ब्रिटेन देश के द्वारा। नेक्स्ट देखो, किस देश ने प्रस्थान एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो प्रस्थान किया है किस देश ने? ये किया है, ध्यान रखना, अपने देश भारत ने। ये पूछा जा सकता है, ये प्रस्थान है वो किस देश के द्वारा सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया? भारत देश के द्वारा। नेक्स्ट देखो, किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ये किया है 2022 को। किसको किया है? अभी हाल ही में क्या है, 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं शरत कमल अंचता। कौन है? टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल अंचता को क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखो, किस व्यक्ति को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? और वो हैं कार्लोस सोरा। कौन है? कार्लोस सोरा को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता? ये जीता है, ध्यान रखना, केरल राज्य ने। किसने जीता है? केरल राज्य ने जीता है। नेक्स्ट है, 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में शुरू हुआ? तो 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ है नई दिल्ली के अंदर। यहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो चुका है। नेक्स्ट है, मुकेश अंबानी की कंपनी किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो ये बनाएगी चेन्नई के अंदर। यहाँ पर बनाएगी मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, चेन्नई में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी। नेक्स्ट है, 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कौन से खिलाड़ी चुने गए? तो ये हैं MC मैरी कॉम, PV सिंधु, मीराबाई चानू और गगन नारंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। इन चारों खिलाड़ियों को क्या है, 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका। कौन करेगा? श्रीलंका देश है जो 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, किस देश ने COP27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया है? किस देश ने COP27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया? भारत देश ने। किसने किया है? भारत देश ने इसका जो है अभियान लॉन्च किया है। 80 नंबर देखो, आसियान ने किस देश को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है? तो आसियान के द्वारा 11वां सदस्य बन चुका है तिमोर लेस्ते। कौन बन चुका है? तिमोर लेस्ते को बनाया गया है। नेक्स्ट, नवी टेक्नोलॉजीज ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो नवी टेक्नोलॉजी जो कंपनी है उसने क्या है, भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और वो है MS धोनी। कौन है? MS धोनी। नेक्स्ट देखो, पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 22 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का तीसरा संस्करण आयोजन किया जा रहा है। कौन सा है? तीसरा संस्करण इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस निगम ने भारतीय जनसंपर्क परिषद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता? ये जीता है, ध्यान रखना, किसने? ये जीता है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने। किसने? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने जनसंपर्क परिषद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से जीता है। अगला, फॉर्मूला 1 रेसिंग में किस खिलाड़ी ने ब्राजीलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता? ये जीता है, ध्यान रखना, जॉर्ज रसेल ने।
किसने जीता है? जॉर्ज रसेल ने खिताब जीता है। अगला 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? तो 65वें जो ग्रैमी अवार्ड है 2023 के लिए वो नॉमिनेट किया गया है बेयोंसो को। किसको किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, बेयोंसो को। अगला, किस संगठन ने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया है? किस संगठन ने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया? ये किया है नासा ने। किसने लॉन्च किया है? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला, हाल में जलवायु सुरक्षा सूची में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो जलवायु सुरक्षा सूची में भारत की रैंकिंग है 8वीं। कौन सी रैंकिंग है इसमें? 8वीं रैंकिंग है। अगला, किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बिल्ली जीन किंग कप जीता है? किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बिल्ली जीन कप जीता है? ये जीता है, ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड ने। किसने जीता है? स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट, ITTF एथलीट आयोग के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं शरत कमल अंचता, जिनको हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखो, किस देश के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी बने हैं? तो इनका संबंध है स्पेन देश के खिलाड़ी हैं ये। किस देश के? स्पेन देश के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट है, हाल में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस शहर में गार्ड ऑफ ऑनर मिला? तो ये मिला है पेरिस में। किस शहर में? पेरिस के अंदर अपने सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान मिला है। नेक्स्ट देखो, किस देश ने परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता? ये जीता है अपने देश भारत ने। किसने जीता है? अपने देश भारत ने क्या है? उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है। नेक्स्ट, PM मोदी ने किस शहर में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? ये मैंने आपको अभी बता दिया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो राजधानी है ईटानगर में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। अगला, NTPC की टीम ने 47वें ICQCC 2022 में कौन सा पदक पुरस्कार जीता? तो NTPC की जो टीम है उन्होंने 47वें ICQCC 2022 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अगला, किस INS ने सी स्वार्ड 2 आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लेगा? इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सी स्वार्ड 2 में भाग लिया है त्रिकंद ने। किसने भाग लिया है? ये एक जहाज यानी कि पोत का नाम है त्रिकंद, इसने इसमें सी स्वार्ड 2 आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लिया है। अगला देखो, हाल ही में किस देश में 22वें फुटबॉल विश्व कप का आगाज हो चुका है? अभी आपको पता है कतर देश में क्या है, जो फीफा वर्ल्ड कप है उसका आयोजन किया जा रहा है। अगला, एशिया कप टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने कौन सा पदक जीता? तो एशिया कप टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने पदक जीता है कांस्य पदक। कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता। किस उपन्यासकार को 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये उपन्यासकार हैं खालिद जावेद। कौन है? खालिद जावेद को 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस व्यक्ति को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा व्यक्ति है जिनको गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और वो है दलाई लामा। कौन है? दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखो, भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो शत्रुनाश आपको पता है राजस्थान के अंदर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बह 2022 भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो ये हुआ है, ध्यान रखना, भारत और ओमान के बीच में। किसके बीच है? ये जितने भी अभ्यास हो चुके हैं इनको आपको अलग से मैं वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा, अच्छी तरह से इसको आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 53वें IFFI फिल्म फेस्टिवल में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? और वो है चिरंजीवी। कौन है? चिरंजीवी फिल्म है, उसको क्या है? पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखो, शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने कितने विद्यालयों को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया? ये किया है 39 विद्यालयों को, और राजस्थान के 2 विद्यालयों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वैश्विक साझेदारी समूह की अध्यक्षता ग्रहण की है? किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वैश्विक साझेदारी समूह की अध्यक्षता ग्रहण की? और वो की है, ध्यान रखना, अपने देश भारत ने। किसने किया है? अपने देश भारत ने। अगला,
नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये किया है 61वां स्थान। कौन सा किया है? 61वां स्थान है भारत ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट देखो, भारत ने 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो उन्होंने पदक जीते हैं, ध्यान रखना, 25 पदक। कितनी बार मैंने क्वेश्चन करवा दिया, 28 में से 25 पदक जीते हैं। अगला, किस खिलाड़ी ने छठा एटीपी फाइनल खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने छठा एटीपी फाइनल खिताब जीता? नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने छठा एटीपी फाइनल खिताब जीता है। 108 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस पत्रकार को कोविड-19 राहत प्रयासों हेतु जयपुर फुट यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और वो है दानिश मंजूर भट्ट। कौन है? दानिश मंजूर भट्ट। ये भारत के प्रसिद्ध पत्रकार हैं। इनको कोविड-19 राहत प्रयास हेतु जयपुर फुट यूएसए पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन 2022 का शुभारंभ किया? वो किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ग्रेटर नोएडा के अंदर इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन 2022 का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के लिए उर्वरकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो ये उभरा है रूस देश। कौन सा है? रूस देश के द्वारा उर्वरकों में सबसे बड़ा भारत का आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार द्वारा तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2021 की घोषणा की। यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाएगा। पूरी डिटेल मैंने आपको पूरे तथ्य के साथ इसकी बता दी है। नेक्स्ट देखो, किस व्यक्ति को डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और वो है रवि कुमार सागर। कौन है? रवि कुमार सागर को क्या है? डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। किस महिला को संयुक्त राष्ट्र के स्वच्छ पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया है? और वो है पूर्णिमा देवी बर्मन। कौन है? पूर्णिमा देवी बर्मन है। इनको संयुक्त राष्ट्र का जो स्वच्छ पर्यावरण पुरस्कार है चैंपियन ऑफ द अर्थ से इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 की शुरुआत किस शहर में हुई? तो ये हुई थी नई दिल्ली के अंदर। यहाँ पर हुई थी इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 की शुरुआत नई दिल्ली के अंदर हुई थी। अगला देखो, गिरिराज सिंह ने किस शहर में सर्स आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किया? ये किया है, ध्यान रखना, नई दिल्ली के अंदर। यहाँ पर किया है नई दिल्ली के अंदर गिरिराज सिंह ने सर्स आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किया। बस 7-8 क्वेश्चन हो रहा है, जल्दी देख लो। मेंस ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू ने भारत के किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो ये किया है सूर्य कुमार यादव को। किसको किया है? सूर्य कुमार यादव को। नेक्स्ट, गरुड़ शक्ति 2022 भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ? तो गरुड़ शक्ति 2022 है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ये ध्यान रखना, गरुड़ शक्ति जो 7 है वो तो हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में, और ये गरुड़ सीधा शक्ति है तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में। अगला, फिक्की के द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? और वो है राजेंद्र पंवार। कौन है? फिक्की के द्वारा राजेंद्र पंवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला, किस संगठन के द्वारा नवंबर में PSLV C54 EOS 06 मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है? और वो है इसरो। कौन लॉन्च करेगा इसको? इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, 5 वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? तो ये है पुर्तगाल से इनका संबंध है। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और वो है, आपको पता है, आज सुबह की क्लास में मैंने आपको बताया, डॉक्टर संजीव कुमार बालियान है, उनको राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास हरी मऊ शक्ति 2022 शुरू हुआ? तो भारत और मलेशिया के बीच में। इसके बीच है भारत और मलेशिया के बीच में संयुक्त सैनिक अभ्यास हरी मऊ शक्ति 2022 से शुरू हो चुका है। नेक्स्ट, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में युद्ध खेल आस्ट्रा हिंद 22 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ? ये हुआ है राजस्थान के अंदर, महाजन बीकानेर में, राजस्थान में, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आस्ट्रा हिंद 22 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो चुका है। अगला, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपको सभी को पता है PT ऊषा है। पूरी डिटेल मैंने आज सुबह आपको करंट की क्लास में बता दी। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है PT ऊषा बन चुकी है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस टीम के खिलाड़ी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर विश्व
वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये हैं महाराष्ट्र के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़। इन्होंने 1 ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम है कर लिया है। किस टीम के? ये महाराष्ट्र के खिलाड़ी। तो ये 125 क्वेश्चन थे। फटाफट हमने ताबड़तोड़ रिवीजन जो है नवंबर मंथ का वीडियो आपको मैंने दे दिया। बड़े ही शानदार क्वेश्चन है और मान के चलो 35 मिनट की क्लास थी, ये आपको मैंने उपलब्ध करवा दी है। तो आपको पता है मंथली कंप्लीट हो चुका है महीना। उसके बाद में आपको पीडीएफ पूरे तथ्य के साथ आपको पीडीएफ 1-2 दिनों में तैयार हो जाएगी। उसके बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करते रहना। बड़े शानदार क्लास पूरे आनंद के साथ आपको फटाफट मैंने रिवाइज करवा दिया है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।